जय हिंद। दोस्तों, अगर मैं फिलहाल में ये देखूं कि स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी के कौन से वो फंड है जो सबसे बड़े हैं, जिनके पास एम साइज सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली यही वो नाम आपके सामने आएंगे जो आपको अभी अपने स्क्रीन पर देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें निप्पॉन, एचडीएफसी, एसबीआई, क्वांट और एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। लेकिन अगर हम इन पांचों में से कोई एक फंड चुनना चाहते हैं या फिर इन पांचों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा वो फंड होगा जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, सीधे ही अगर हम देखें तो पांचों ही बहुत ही रेपुटेटेड फंड हाउस से आते हैं, तो सीधे सीधे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैंने कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स लगाए हैं। उन टेक्निकल पैरामीटर्स की मदद से हमें देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट साबित हो सकता है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य ये बताना नहीं कि कौन सा फंड खराब है, कौन सा फंड अच्छा है, लेकिन फिलहाल हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी प्रेजेंट में हमें किस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जो भी फंड अच्छा करते हुए दिखेगा टेक्निकल पैरामीटर्स पर, उनको हम मार्क्स देंगे और इस वीडियो के आखिर में ये देखेंगे कि कितना ज्यादा मार्क्स किस फंड को मिल पाया है। यानी कि जिस फंड को सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेगा उसे हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे लिए बेहतर चॉइस हो सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये पांचों ही फंड अच्छे फंड हाउस से आते हैं, तो सबको एक एक मार्क्स में पहले दे देता हूं। और दूसरा मार्क्स हम इसलिए देंगे, हम ये देखेंगे कि किस फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो अगर मैं निप्पॉन में देखूं और एसबीआई में देखूं तो यहाँ पे लमसम करने का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, लेकिन एचडीएफसी में, क्वांट में और एक्सिस में हमें लमसम करने का ऑप्शन मिलता है। तो इन तीनों को ही एक एक मार्क्स मिल जाते हैं। इस मामले में निप्पॉन को और एसबीआई को मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब चलिए हम 3 मंथ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, यानी कि 3 मंथ का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो देख लेते हैं कि किस फंड का अच्छा है। अब देखिए, जब मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूंगा या फिर 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूंगा, तो सभी फंड का हमें माइनस में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन सा वो फंड है जिसने सबसे कम माइनस में रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूँ तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 1 मार्क्स मिलेगा। वहीं पे अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्सिस ही बेहतर करते हुए दिख रहा है। जितने भी फंड में गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसमें से सबसे कम गिरावट हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली 1 मार्क्स और एक्सिस स्मॉल कैप फंड को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो 5 फंड हम देख रहे हैं इसमें से सिर्फ एक ही फंड है जिसको 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर प्लस में रिटर्न मिलते हुए दिख रहे हैं, बाकी चारों माइनस में रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 1 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से अगर हम 3 ईयर का सीएजीआर चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बेहतर करते हुए दिख रहा है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए, जब हम बहुत ज्यादा पीछे जाकर के देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पीछे के रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि ये फंड बहुत ज्यादा पुराने हैं तो चलिए हम पीछे का भी रिटर्न देख लेते हैं। वहीं पर अगर हम 5 साल का सीएजीआर चेक करें तो अब आप देख सकते हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को हम 1 मार्क्स दे देते हैं। वहीं पे अगर हम 10 साल का सीएजीआर चेक करें तो 10 साल के सीएजीआर के बेस पर अगेन हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को हम 1 मार्क्स फिर से दे देते हैं। वहीं पे अगर मैं अल्फा चेक करूं, यानी कि इस जो इंडिकेटर है इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वो फंड है जो अपने इंडेक्स बेंचमार्क के अगेंस्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो मैं अल्फा पे क्लिक करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि इन 5 में से सबसे बेहतर अल्फा अगेन एक्सिस स्मॉल कैप फंड का है, जो कि लगभग 3.5% का है। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड को 1 मार्क्स बनता है। अब हम पी रेशियो चेक कर लेते हैं। पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इससे हमें ये पता चलता है कि किस फंड के पोर्टफोलियो में थोड़े एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, किस पोर्टफोलियो में हमें थोड़े से चीपर प्राइस पर स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, जितना कम होगा उतना हमारे लिए अच्छा होता है। तो मैं पी पर क्लिक करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पी एक्सिस का है, तो एक्सिस को पॉइंट नहीं मिलेगा। सबसे कम पी हम देख लेते हैं, तो सबसे कम पी एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का हमें देखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को हम यहाँ पे 1 मार्क्स देंगे। अब हम शार्पी रेशियो देख लेते हैं। शार्पी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि अप साइड और डाउन साइड इसमें कितना हो सकता है, यानी कि दोनों तरफ का मोमेंट हमें ये बताता है। तो जिस भी फंड का शार्पी रेशियो अच्छा होगा उसको हम पॉइंट देंगे। तो मैं यहाँ शार्पी रेशियो पर क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि पांचों ही फंड का शार्पी रेशियो माइनस में है, लेकिन सबसे कम माइनस में हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का देखने को मिल रहा है। तो अगेन एक्सिस स्मॉल कैप फंड को एक बार फिर से 1 मार्क्स मिल जाता है। वहीं पे अगर हम वोलेटिलिटी देखें कि किस फंड में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वोलेटिलिटी से ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं जब उनको बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ वोलेटिलिटी पर क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी क्वांट स्मॉल कैप फंड में है और सबसे कम वोलेटिलिटी आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 1 मार्क्स हम दे देते हैं।
अब बहुत सारे लोग एक्सपेंस रेशियो भी चेक करते हैं कि भाई ये जो फंड है ये खर्चा कितना लेती है, तो खर्चा भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा फंड, ये जो हम 5 चेक कर रहे हैं इसमें से कम खर्चा लेता है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेंस रेशियो पर क्लिक करता हूँ। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप फंड लेता है, जो कि लगभग आधे % के आसपास में है। तो हमने ये देखा दोस्तों कि ज्यादातर जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उनमें हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही बेहतर करते हुए नजर आया है। और अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो एक्सिस को यहाँ पे 8 पॉइंट मिल जाते हैं, क्वांट को यहाँ पे 3 पॉइंट मिल जाते हैं, HDFC को 3 पॉइंट मिल जाते हैं, SBI को 2 पॉइंट मिल जाते हैं और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को 3 पॉइंट मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ा अंतर है। बाकी के जो 4 फंड है, इन चारों फंड का जो पॉइंट है लगभग 2-3 के आसपास में है, बराबर ही है, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 8 पॉइंट गेन कर लिए हैं। अब हमने ये तो देख लिया दोस्तों कि ये 5 जो फंड है इनमें से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड हमें बेहतर करते हुए दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जितनी भी स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में फंड है उन सभी से अगर कंपेयर करें तो फिर स्मॉल कैप फंड ये जो है एक्सिस का वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो चलिए मैं अब एक और फिल्टर लगाता हूँ। इस फिल्टर में मैं ये लगाता हूँ कि जो भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा एम वाले फंड है वो हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसे में 2 फंड हमारे सामने से कट जाएंगे, एक क्वांटम स्मॉल कैप फंड और दूसरा LIC स्मॉल कैप फंड। इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड है वो सारे हमें देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ ऐड फिल्टर करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने 28 म्यूचुअल फंड की स्कीमें आ गई, फिलहाल 30 के आसपास में म्यूचुअल फंड की स्कीमें है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो हम देख सकते हैं कि किस फंड का सबसे बेहतर 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड हैं उन सब में से सबसे कम गिरावट 3 मंथ के दौरान दिखाने वाला एक्सिस स्मॉल कैप फंड ही है। अपनी कैटेगरी में जितने भी फंड है, सिर्फ अगर मैं 5 की ही बात करूं जो सबसे बड़े फंड है, वहां पे तो हमें टॉप पर दिख ही रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल सारे ही स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करूं तो सबसे कम गिरावट एक्सिस स्मॉल कैप फंड में हमें देखने को मिल रहा है। इससे हमें ये पता चला है दोस्तों कि एक्सिस का पिछला परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं था, लेकिन अगर फिलहाल की बात करें तो एक्सिस का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो सारे फंड का माइनस में ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर रैंक करते हुए एक्सिस स्मॉल कैप फंड हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो एक्सिस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6वें नंबर पर रैंक कर रहा है, जिसको बोला जा सकता है कि बहुत अच्छा है। अगर 30 म्यूचुअल फंड की स्कीम में हम ढूंढ रहे हैं, सॉरी 28 में ढूंढ रहे हैं क्योंकि 2 तो हमारे फिल्टर से हट गए हैं, तो 28 में से अगर ये 6 नंबर पर रैंक कर रहा है तो अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। वहीं पे अगर हम 3 साल का CAGR चेक करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं शायद आपको नीचे में देखने को मिले, यहाँ पे 13वें नंबर पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका पुराना जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल का परफॉर्मेंस इसको हमें ठीक देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम 5 साल के CAGR चेक करें तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड 5 साल के CAGR के बेस पर हम देख लेते हैं 18वें नंबर पर रैंक करते हुए दिख रहा है। 10 साल का अगर हम चेक करेंगे तो 10 साल में 4थे नंबर पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम अल्फा चेक करें, यानी कि जितने भी स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में फंड है उनमें से ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है वो कहाँ पे रैंक कर रहा है, तो बेहतर अल्फा के मामले में 9वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो 28 में से 9वें नंबर पर, यानी कि ठीक है अल्फा इसका। अगर हम पी रेशियो चेक करें तो सबसे कम पी किसका है, तो ICICI प्रू का है। इस लिहाज में अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड को ढूंढे तो ये 16वें नंबर पर रैंक कर रहा है, तो इस लिहाज में भी इसका जो पी रेशियो है वो ठीक बोला जा सकता है। शार्पे रेशियो देख सकते हैं कि शार्पे रेशियो सबसे अच्छा किस फंड का है, तो हमारे सामने अभी खुल करके आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा शार्पे रेशियो हमें यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का देखने को मिल रहा है, और अगर मैं एक्सिस का ढूंढूं तो 7वें नंबर पर है। तो अगेन यहाँ पे भी ये बेहतर करते हुए दिख रहा है। वोलेटिलिटी के मामले में आप देख सकते हैं कि सबसे कम वोलेटिलिटी किसमें है, तो देख सकते हैं कि मीरा एसेट स्मॉल कैप फंड में है, क्योंकि इन्होंने अपना अधिकतर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, इसीलिए वोलेटिलिटी यहाँ पे हमें कम देखने को मिल रहा है। लेकिन आप एक्सिस को देख सकते हैं कि ये 4थे नंबर पर रैंक कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पे अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो एक्सपेंस सबसे कम किस फंड का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का है, और वहीं पे अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड को ढूंढे तो 12वें नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ओवरऑल जितने भी पैरामीटर्स हमने चेक की दोस्तों, उन सभी पैरामीटर्स को देख करके यही लग रहा है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड हमारे लिए बेहतर चॉइस हो सकता है। अगर हम पुराने फंड में से एक फंड ढूंढ रहे हैं, या फिर बड़े फंड में से एक फंड ढूंढ रहे हैं, या फिर ओवरऑल में सारे स्मॉल कैप फंड से भी कंपेयर करूं, तब भी मुझे ये बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। अब थोड़ा सा एक्सिस के अंदर में जाकर के हम ये चेक कर लेते हैं कि पिछले 6 महीने के दौरान जो गिरावट हमें देखने को मिली है, इस गिरावट में ये कहाँ पर स्टैंड करता है, या फिर कितना गिरावट इस फंड में फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ 6 महीने का चार्ट लगाता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो NAV की हाई प्राइस है 126 रुपये 94 पैसे है, और जो लो प्राइस है 102 रुपये 28 पैसे है। तो फिलहाल अभी अपने लो से थोड़ा सा रिकवर कर गया है, 103 रुपये 5 पैसे के आसपास में चल रहा है।
तो इसका जो हाई एनएवी का प्राइस है यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के पास 126 रुपये 94 पैसा। यहाँ से जब मैं चेक करता हूँ कि कितना नीचे ये फिलहाल अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं कि कितना फिलहाल नीचे के लेवल पर ये अवेलेबल हमें देखने को मिल रहा है। तो लगभग 18% से थोड़ा सा ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और एनएवी में लगभग 23 रुपये के आसपास में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड फिलहाल अभी भी ठीक लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो। आप चार्ट में सीधे देख सकते हैं कि अभी अच्छे खासे गिरावट पर ये फंड अवेलेबल है। तो जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा दोस्तों कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी फंड को खराब या फिर अच्छा बताना नहीं है। फिलहाल में प्रेजेंट में परफॉर्मेंस चेक करना है कि अगर हम पुराने फंड में या फिर बड़े फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कौन सा वो फंड है जो फिलहाल हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब फंड अच्छा करने लगती है तो टेक्निकल पैरामीटर्स भी बदल जाते हैं। और एक बात इस वीडियो के आखिर में जरूर कहूंगा कि जो भी मैंने आप सभी को डेटा दिखाया वो सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए था। किसी भी फंड में किसी भी कहने से आपको आंख मूंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो जैसे मैंने रिसर्च किया इसी तरह से आपको भी रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।